में स्थित नवग्रह केवल खगोलीय पिंड नहीं है, बल्कि वे विशिष्ट ऊर्जाओं के पुंज हैं, जो मानवीय स्वभाव और आदतों के रूप में हमारे भीतर निरंतर प्रवाहित होते रहते हैं। हमारे जीवन में ग्रहों का प्रभाव केवल भाग्य पर नहीं, बल्कि हमारी दैनिक प्रवृत्तियों और आदतों पर निर्भर करता है। जब हम अपनी आदतों को सुधारते हैं, तो वो ऊर्जा हमारे उत्थान का कारण बनती है, और जब हम उन्हीं आदतों को दूषित करते हैं, तो वही ऊर्जा हमारे पतन का मार्ग प्रशस्त कर देती है। ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती, वो केवल रूपांतरित होती है। अतः यह साधक के विवेक पर निर्भर है कि वह अपने भीतर की इस शक्ति को किस दिशा में प्रवाहित करता है। ग्रहों के प्रभाव को यदि हम मानवीय गुणों के आधार पर देखें, तो सूर्य हमारे आत्मबल और अनुशासन का प्रतीक है। यदि व्यक्ति समयबद्धता और सत्यनिष्ठा को अपनी आदत बनाता है, तो सूर्य की ऊर्जा उसे तेज और प्रतिष्ठा प्रदान करती है। किंतु अहंकार और दूसरों को नीचा दिखाने की आदत इसी ऊर्जा को विनाशकारी बना देती है। इसी प्रकार चंद्रमा हमारी मानसिक स्थिति और संवेदनशीलता को नियंत्रित करता है। शांति, धैर्य और करुणा की आदतें चंद्रमा की शुभ ऊर्जा का सृजन करती हैं, जबकि अत्यधिक भावुकता, अस्थिरता और नकारात्मक चिंतन मानसिक पतन का कारण बनते हैं। मंगल हमारे भीतर के साहस और पुरुषार्थ का प्रतिनिधित्व करता है। यदि इस ऊर्जा का उपयोग सही प्रक्रिया और लक्ष्य की प्राप्ति के लिए किया जाए, तो यह निर्माण की शक्ति बनती है। परंतु क्रोध, हिंसा और आवेग में आकर किया गया कार्य जीवन में संघर्ष और दुर्घटनाओं को जन्म देता है। बुध हमारी वाणी और बुद्धि का स्वामी है। सत्य और मधुर संभाषण की आदत व्यक्ति को बौद्धिक ऊंचाइयों पर ले जाती है, वहीं झूठ, छल और कपटपूर्ण वाणी उसी बुद्धि को अंधकार की ओर धकेल देती है। बृहस्पति ज्ञान और नैतिकता का संचार करते हैं। यदि साधक निरंतर सीखने की जिज्ञासा और सात्विक जीवन शैली अपनाता है, तो उसका आध्यात्मिक उत्थान निश्चित है। अन्यथा ज्ञान का अभिमान और गुरु निंदा पतन का द्वार खोल देती है। शुक्र हमारी सुख, सुविधा और सौंदर्य बोध से जुड़ा है। कला, स्वच्छता और मर्यादित भोग की आदतें जीवन को वैभवशाली बनाती हैं, किंतु वासना और अनैतिक विलासिता में लिप्त होना ऊर्जा का भारी शरण करता है। शनि न्याय और कर्म के अधिष्ठाता हैं। परिश्रम, सेवा भाव और ईमानदारी की आदतें शनि की ऊर्जा को वरदान बना देती हैं, जबकि आलस्य, चोरी और दूसरों का हक छीनने की प्रवृत्ति कठोर दंड और पतन का कारण बनती है। राहु और केतु हमारे विचारों की गहराई और भ्रम का संचालन करते हैं। नवाचार और अंतर्मुखी होकर आत्ममंथन करने की आदत सकारात्मक परिणाम देती है, जबकि व्यसन, भ्रम और सामाजिक मान्यताओं का अकारण उल्लंघन करना जीवन को अस्थिर और दिशाहीन बना देता है। अतः साधक को समझना चाहिए कि ग्रह केवल संकेत देते हैं, वास्तविक नियंत्रण हमारी अपनी आदतों के पास है। जब हम सही प्रामाणिक प्रक्रिया और पुरुषार्थ के माध्यम से अपनी बुरी प्रवृत्तियों का त्याग करते हैं, तो वही नवग्रह हमारे जीवन में शुभता और उत्थान का आधार बनते हैं। इस विषय पर आत्ममंथन हेतु कुछ प्रश्न। 1. क्या आप अपनी किसी ऐसी आदत को पहचान पा रहे हैं जो आपके भीतर नकारात्मक ऊर्जा का निर्माण कर रही है? 2. क्या आप अपने आलस्य या क्रोध को ग्रहों का दोष मानकर टाल देते हैं या उसे अपनी आदत में सुधार कर बदलने का पुरुषार्थ करते हैं? 3. सत्य और अनुशासन का पालन करने में आपको किस प्रकार के आंतरिक संघर्ष का अनुभव होता है? 4. क्या आप अपनी बुद्धि और वाणी का उपयोग छल कपट के लिए करते हैं या दूसरों के कल्याण और ज्ञान के प्रसार के लिए? साधना के पथ पर आपकी शुभ ऊर्जा के निरंतर विस्तार की मंगल कामना। सादर विदा। हमारे ऑनलाइन कार्यक्रमों की अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें। धन्यवाद। Subscribe for more details.